वीडियो में हम लोगों ने ये डाइस का पूरा कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने देख लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पे बेस्ड, जो भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि एक क्लॉक है, वो सुबह के 7 बजे का टाइम दिखा रहा है और वो कितने डिग्री चलेगा उसका आवर हैंड जब वो 1 बजे का टाइम। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, कई बार क्लॉक को इमेजिन किया कीजिए, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला वगैरह नहीं लगाइए, क्योंकि उससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि 6 बजता है यहाँ पर, हमको पता है 12 बजता है यहाँ पर, वो बोल रहा है 7 बजा है और फिर वो बोल रहा है 1 बजा है। तो ये तो अपोजिट हो गया ना, दिख रहा है। तो ये कितना, ये तो 180 डिग्री फॉर्म कर जाएगा। स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो अभी इसको हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली कन्वेंशनल तरीके से कैसे बनेगा। तो 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक कितना घंटे हैं इसके बीच में, तो 6 आवर्स हैं, ठीक है। और हमको पता है, क्या पता है, ये पूरा आवर हैंड जो है वो पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है। 12 घंटे में 360 डिग्री बनाता है, तो 6 घंटे में कितना बनाएगा, 360 का आधा, यानी कि 180 डिग्री। क्योंकि ये इसका आधा है ना, तो इसका आधा बनाएगा 180 डिग्री आंसर, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी वही देखिए, वही चीज़ है, यहाँ पर सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि स्टार्टिंग में क्लॉक में 12 बजा था और अभी 20 मिनट पास्ट 4। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 4:20, ठीक है। 4:20 हुआ है। अब बोल रहा है कि कितना एंगल बनाएगा। अगर स्टार्टिंग में वो 12 बजे पे था, अभी 4 बज के कुछ मिनट हुआ है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दो चीज़ है कि 4:20 हम लोग दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। अब बताइए 4 बजा है, तो 4 बजा है तो टोटल कितना एंगल बनाएगा। यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, 1 2, तो कितना डिवीज़न ये क्रॉस किया 4 बजने में। अभी 20 को भूल जाइए, ठीक है। अभी सिर्फ 4 बजे पे फोकस करते हैं। 1 2 3 4, 4 डिवीज़न क्रॉस किया ये, 4 डिवीज़न। और एक डिवीज़न में कितना एंगल होता है बताइए, 30 डिग्री होता है ना, पिछले क्लास में देखे थे 30 डिग्री होता है। तो 4 डिवीज़न में कितना होगा, 120 डिग्री, 4 तिया 12 है ना, 120 डिग्री। अब हम लोग 4 बजे तक पहुंच चुके हैं। अब हम लोग को 20 मिनट का निकालना है। अब बताइए आवर हैंड का स्पीड कितना होता है। आवर हैंड का स्पीड कितना होता है, 1/2 डिग्री पर मिनट होता है ना, पिछले क्लास में देखे थे। चलिए अभी हम लोग रिवीजन के तौर पे ये बता दीजिए, तो मिनट हैंड का कितना होता है स्पीड, कमेंट में बताइए। मिनट हैंड का स्पीड कितना होता है, कमेंट कीजिए अभी। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आवर हैंड का स्पीड है 1/2 डिग्री पर मिनट और कितना मिनट है, 20 मिनट। तो 20 मिनट में कितना होगा, कितना डिग्री चलेगा ये, 10 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल अगर हम लोग इसको ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री, यानी कि 130 डिग्री। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए इसी का सॉल्यूशन यहाँ पर मेंशन है, जैसे हम बताए वैसे ही, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि 5:30 और 6 बजे के बीच में एंड ऑफ क्लॉक विल बी एट राइट एंगल्स। राइट एंगल कब फॉर्म होगा, यहाँ पर एंगल हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। एक फार्मूला था ना, t = टाइम पूछ रहा है। t = क्या था, 2/11 h × 30 ± a, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। t क्या है, t हम लोग को निकालना है, नहीं पता है। h क्या है, h 5 30 और 6 है, तो इसको 5 और 6 भी मान सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि 530 तो यहीं पे लाई करेगा ना, तो 5 ले लेंगे हम लोग, आवर में 5 ले लेंगे। और एंगल कितना बोल रहा है, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्रीज। चलिए इसको पुट करते हैं, = 2/11। अब बोलिए प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, 5 और 6 है, यानी कि यहाँ पर ही आ रहा है। और हम लोग क्या बोले थे, क्लॉक के इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ निगेटिव बोले थे ना, तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव लिया जाएगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं। h × 30 यानी कि 5 × 30 प्लस एंगल कितना है 90, ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 प्लस 90, ठीक है। 2/11 इंटू
15 और 90 कितना हो जाएगा 240, ठीक है। यानी कि 480 बट्टे 11, 11 से कटा दीजिए 4 बार में, फिर 3 बार में 43 समथिंग आएगा, ठीक है। 7 बचा, 7 बट्टे 11, 43 7 बट्टे 11, सो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर उसी का एक्सप्लेनेशन भी है, आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड, ठीक है। तो हम शॉर्ट मेथड आपको बताएंगे, लॉन्ग मेथड नीचे अभी दिया हुआ है। तो शॉर्ट मेथड देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि मिनट हैंड और आवर हैंड में कितना का एंगल होगा 5:30 पे, ठीक है। तो 5:30 किसका किसके बीच आता है, 5 और 6 के बीच आता है, ठीक है। हम लोग को एंगल निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। एक फार्मूला था हमारे पास, t = 2/11 h × 30 प्लस माइनस एंगल, ठीक है। अब हम लोग को एंगल निकालना है, एंगल पूछ लिया है इस क्वेश्चन में। तो टाइम दिया हुआ है 5:30 यानी कि 30 मिनट एक्स्ट्रा है ना, यही तो हम लोग निकालते थे टाइम में। तो t हमारे पास 30 है, = 2/11, h कितना है 5 है, 5 × 30 प्लस माइनस a। अभी प्लस माइनस क्यों लिए हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है क्या आंसर आएगा। तो हम लोग देखते हैं सॉल्व करके, है ना, उस हिसाब से कर लेंगे हम लोग। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 30 ये तो कट जाएगा 15 से, है ना, 5 5 1 6 1, 15 × 11 कर दिए, = 5 दिए 15 प्लस माइनस a, ठीक है। तो यहाँ से a का क्या वैल्यू आ जाएगा, देखिए a का वैल्यू क्या आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्रीज का डिफरेंस है ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 15 डिग्रीज़ का है, तो 15 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। दूसरा भी एक मेथड है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है, देखिए यहाँ पर ये सॉल्व किया है, यहाँ से भी 15 ही आया है। इसमें ये क्या किया है, पहले 5 घंटे का आवर हैंड का एंगल निकाला है। आवर हैंड का कैसे निकाला है, देखिए अगेन किस तरीके से सॉल्व किया है ये, चलिए हम बता देते हैं, कहीं पे स्पेस है क्या, ठीक है हम बता देते हैं। जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट किए थे क्या, एक सेकंड हम यहाँ पर बता देते हैं आपको। ये क्या किया है, 5:30 है ना, 5 का एंगल निकाला, 30 का एंगल निकाला, ठीक है। फिर वो दोनों को जोड़ करके एक एंगल यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद जो ये 30 मिनट्स वाला है, ये अकेले कितना एंगल निकाला वो निकाल दिया, और दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। कैसे, नहीं समझ में आया तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 5 बजा है, 5 बजा है, तो 5 बजने के लिए कितना, उसको 5 डिवीज़न आना होगा, 5 डिवीज़न आना होगा। और एक डिवीज़न का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कितना हो गया 150 डिग्री हो गया। 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स यानी कि यहाँ पर आधा डिग्री होता है, हाफ डिग्री पर मिनट। 30 मिनट्स में कितना हो जाएगा 15 डिग्री, यानी ये कितना चल गया 165 डिग्री। ये है आवर हैंड का पोजीशन, आवर हैंड। और मिनट हैंड कितना चलेगा 30 मिनट, यानी कि वो 180 डिग्री चल गया ना, 180 डिग्री चल गया है ना, 180 डिग्री चल गया। अब 180 डिग्री ये हुआ मिनट हैंड। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आप बताइए, 15 डिग्रीज़ है। यही 15 डिग्रीज़ हम लोग यहाँ भी निकाले, ये 15 डिग्रीज़ यहाँ भी निकला। इस चीज़ को, ये जो पूरा खेला है, इसको यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट। अब स्ट्रेट से दो चीज़ आ सकता है, दो कंडीशन है, ये चीज़ समझना है। ये समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा दम। स्ट्रेट देखिए, दो कंडीशन है, ये भी स्ट्रेट है 12 बजा है, और ये भी स्ट्रेट है 6 बजा है, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशन क्या है, स्ट्रेट है। ऐसा जो भी आएगा सिचुएशन, ये 3 बजा है, या फिर ऐसा कंडीशन है 3 बज के, जो भी, मतलब
सामने सामने है और एक ही डायरेक्शन में है। ये दो कंडीशन आएगा, बस ये चीज़ समझना है, ठीक है। अब हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ऐसा वाला जो कंडीशन होगा यानी कि 0 डिग्री वाला, ये 12 घंटे में कितना कंडीशन होता है, 11 बार होता है, ठीक है ना। और 24 घंटे में कितना बार होता है, 22 बार होता है। सिमिलरली ये कितना है 180 डिग्री वाला, ये भी सेम है, 12 घंटे में कितना होता है, 11 बार होता है, और 24 घंटे में कितना होता है, 22 बार होता है। क्वेश्चन ख़त्म है। एक दिन का पूछा है यानी 24 घंटे का पूछा है। 24 घंटे में ये कितना बार होता है, 22 बार, ये कितना होता है, 22 बार, दोनों को जोड़ दीजिए तो 44 बार, 44 टाइम्स हो जाएगा आंसर, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर। अगेन सेम, इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, ये हो सकता है आपसे सॉल्व ना हो पहली बार, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाला बात नहीं। अगर ये सॉल्व नहीं भी होता है तो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसको प्योरली हम लोग कॉन्सेप्ट पर्पस से सीखेंगे, ठीक है। 6 पे, ठीक है, इसमें कुछ बार ये रिपीट हो गया था तो इसको इग्नोर कीजिएगा, हम कट कर दिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हो सकता है पहली बार में आपसे सॉल्व ना हो, इसको हम लोग प्योरली कॉन्सेप्ट पर्पस के लिए लिए हैं ताकि आपका एक थिंकिंग डेवलप हो पाए, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो पाए, ताकि नए क्वेश्चन से आप एग्जाम में घबराएं नहीं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके आप ट्राई कीजिए, हो सकता है आपसे बने, हो सकता है नहीं बने, इसका सॉल्यूशन देखना है, इसको समझना है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 2 घड़ी है, ठीक है, एक किचन में है और एक बेडरूम में है, दोनों में 12 बजा है अभी, ठीक है। और क्या होता है, जो बेडरूम वाला घड़ी है वो 5 मिनट गेन करता है, 5 मिनट बढ़ते जाता है, ठीक है, हर घंटे। वहीं जो किचन वाला है वो 5 मिनट घटते जाता है हर घंटे, ठीक है। 2 घड़ी है। अब बोल रहा है कि दोनों में ऐसा कब टाइम आएगा जब दोनों सेम टाइम शो करेगा, ठीक है, सेम टाइम शो करेगा। तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी 12 बजा है, ठीक है। हम लोग को रिलेटिव स्पीड आप बताइए, रिलेटिव स्पीड कितना होगा दोनों का। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 10 मिनट। कैसे, 5 मिनट गेन हो रहा है, माइनस 5 मिनट लूज़ हो रहा है, यानी कि 5 + 5 यानी कि 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट रिलेटिव स्पीड है, यानी कि बेडरूम वाला जो घड़ी है वो किचन वाले घड़ी से 10 मिनट फास्ट है। ये समझ में आया, हर घंटे, हर घंटे। अब कोई घड़ी सेम टाइम कब दिखाएगा, जैसे 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 कोई घड़ी में अभी 1 बजा है, ठीक है, वो वापस 1 कब दिखाएगा, AM PM भूल जाइए, बस ये पोजीशन कब होल्ड करेगा वो, ये पोजीशन वो एग्जैक्टली 12 घंटे बाद होल्ड करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए दोपहर का भी 1 बजा है तो फिर वो रात के 1 बजे वो एग्जैक्ट सा टाइम दिखाएगा। उतना टाइम में कितना टाइम बीत चुका होगा, 12 घंटे, ठीक है। तो सेम पोजीशन में आने के लिए उसको 12 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। और उसका स्पीड दिया हुआ है हमारे पास 10 मिनट का, ठीक है। ये चीज़ समझना है बस आपको। सेम पोजीशन में आने के लिए 12 घंटे और स्पीड दिया हुआ है 10 मिनट पर घंटे। तो 12 घंटे बाय 10 मिनट पर आवर, ठीक है, पर आवर। अब आवर को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो 60 से गुना कर देते हैं, ये कट गया, यानी कि 12×6 72 घंटे। 72 घंटे के बाद वो सेम पोजीशन होल्ड करेगा, यानी कि दोनों घड़ी सेम टाइम दिखाएगा। अब 72 घंटे का मतलब क्या होता है, 24 × 72 यानी कि 3 डेज़। 3 दिन के बाद जो है वो दोनों सेम टाइम दिखाएगा, ठीक है। आंसर भी वही है, 3 डेज़ है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है तो फिर ये मतलब ये वाला पार्ट आप दोबारा देखिए, क्वेश्चन 6 वाला, समझना ज़रूरी है इसको, ठीक है। ऐसे और कंटेंट के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, ठीक है। और कमेंट करने के लिए हम एक और चीज़ आपको बोले थे, ये एक क्वेश्चन पूछे थे ना अभी कहीं ऊपर, कहीं तो पूछे थे, हाँ, मिनट हैंड का स्पीड कितना होता है।
तो देखिए मिनट हैंड का स्पीड 6 डिग्री पर मिनट होता है, ठीक है, और आवर हैंड का स्पीड हाफ डिग्री पर मिनट। तो इसको याद रखना है दोनों को, ठीक है। और इस वीडियो का PDF वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा, तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, राहुल सफ़र टेलीग्राम चैनल, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है PDF, 1 रुपये भी चार्ज नहीं लगेगा, तो जाइए जा करके ज्वाइन कीजिए। और भी वैल्यूएबल कंटेंट है उसमें, बुक लिस्ट वगैरह भी है, ठीक है। और अगर आपको और ऐसे रीजनिंग के वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर जा कर के आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, कंप्लीट रीजनिंग SSC रीजनिंग फॉर बिगिनर्स। तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी हम और टॉपिक्स भी कराने वाले हैं, अभी डाइस भी कंप्लीट कराया गया जा चुका है, उसमें और भी टॉपिक्स आएंगे, तो डेफिनेटली उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।